Good morning 11th class. How are you beta? I hope you will be quite fit and fine. Students, आज हम आपके हिस्ट्री के 6 चैप्टर के कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस करेंगे, लर्न करने का प्रयास करेंगे। लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सामंत द्वारा नाइट को दिए जाने वाले भूमि के टुकड़े को क्या कहा जाता था अथवा भूमि का टुकड़ा क्या कहलाता था। आंसर फीफ। आप पहले ही पढ़ चुके हैं, भूमि के टुकड़े को फीफ कहा जाता था। नेक्स्ट है नाइट का पतन कब हुआ। तो नाइट आप जानते हैं युद्ध प्रिय एक वर्ग था जो कि सामंतवादी व्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाता था ये। और जैसे जैसे सामंतवादी व्यवस्था का पतन हुआ उसके साथ ही नाइट का भी पतन हो गया। आंसर है 15वीं शताब्दी में, 15th सेंचुरी में डिक्लाइन हो गया किसका, नाइट का। सामंतों ने किस शैली में दुर्गों भवनों का निर्माण करवाया। आंसर है गॉथिक शैली। तो ये आर्किटेक्चर की एक स्टाइल थी, इसको गॉथिक शैली बोलते हैं। क्या धर्म युद्ध सामंतवादी व्यवस्था के लिए विनाशकारी सिद्ध हुए। आंसर है हाँ, क्योंकि धर्म युद्धों ने एक राष्ट्रवादी अथवा एक व्यापक सोच को विकसित किया, जिससे जो स्थानीय सोच थी सामंतवादी, उस सोच को एक झटका लगा, एक खतरा उनके लिए पैदा हुआ और सामंतवाद धीरे धीरे चरमरा गया। पोप कौन था। चर्च का सर्वोच्च अधिकारी आप इसको बोल सकते हैं, ईसाई धर्म का सर्वोच्च अधिकारी। पोप कहाँ निवास करता था, रोम में। प्रांतीय बिशपों पर नियंत्रण कौन रखता था, आर्क बिशप। ये बिशप क्या होते थे, चर्च के बड़े अधिकारी को बिशप बोलते हैं। तो बिशप के ऊपर कौन होता था, आर्क बिशप। मठ का प्रधान एबट। मठों में कौन रहते थे, भिक्षु रहते थे। भिक्षुणियों को नन कहा जाता था। मठों का दूसरा नाम एबी। नेक्स्ट है ओबेस हिल्डेगार्ड कौन थी, एक ये प्रसिद्ध नन थी जर्मनी की, तो काफ़ी ज्ञाता थी, काफ़ी विदुषी थी। नेक्स्ट इटली में सेंट बेनेडिक्ट नामक मठ की स्थापना कब की गई। 529 ईस्वी में, 529 ईस्वी में सेंट बेनेडिक्ट नामक मठ की स्थापना हुई। कहाँ हुई, इटली में हुई। 910 ईस्वी में बरगंडी में किस प्रसिद्ध मठ की स्थापना हुई। आंसर है क्लूनी अथवा क्लूनी मठ की स्थापना कब हुई, 910 ईस्वी में। कहाँ हुई, बरगंडी में। नेक्स्ट उन भिक्षुओं को क्या कहा जाता था जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर लोगों को उपदेश देते थे, यानी प्रीच देते थे, लोगों को समझाते थे। उनको बोलते थे फ्रायर। क्या बोलते थे बेटा, फ्रायर। फ्रायर किन दो संघों में विभाजित थे। संघ में दो उनके सेक्ट थे, दो उनके समुदाय बन गए थे, फ्रांसिस्कन और डोमिनिकन। फ्रांसिस्कन और डोमिनिकन किसके संघ थे, किसके दो संघ थे ये, फ्रायर के। फ्रायर कौन थे, भिक्षुओं के संगठन थे जो कि घूम घूम कर लोगों को उपदेश दिया करते थे। नेक्स्ट इंग्लैंड के किन दो प्रसिद्ध कवियों ने मठवासियों के जीवन पर पर्याप्त प्रकाश डाला है, यानी उनके जीवन को के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। ये हैं लैंगलैंड और जेफरी चौसर। लैंगलैंड और जेफरी चौसर ये कौन थे, इंग्लैंड के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। खासियत क्या थी इनकी कि इन्होंने मठवासियों के जीवन पर काफ़ी कुछ लिखा है, उनको हाईलाइट किया है। विश्व में 25 दिसंबर क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उनके जन्मदिन के कारण। मध्यकाल यूरोप में उदय होने वाले किन्हीं तो प्रसिद्ध नगरों के नाम बताएं। तो रोम में जो प्रसिद्ध दो नगर थे जो कि मध्यकाल में काफ़ी डेवलप हो पाए, वो थे रोम और वेनिस। दोनों शहर कौन कौन से थे, रोम तो प्राचीन समय से प्रचलित था, विकसित था, परंतु मध्यकाल में और इसको विकास का एक तरह से शिखर प्राप्त हुआ। दूसरा वेनिस। नेक्स्ट है कैथीड्रल नगरों का निर्माण कहाँ से शुरू हुआ। तो कैथीड्रल क्या थे, बड़े बड़े जो चर्च होते थे उनको कैथीड्रल कहा जाता था। उनके आसपास से नगरीय बस्तियाँ बस्ती चली गई। उनकी निर्माण कहाँ से शुरू हुआ, फ्रांस से। कैथीड्रल की खिड़कियों में किस कांच का प्रयोग किया जाता था, अभिरंजित। जो कैथीड्रल चर्च होते थे, बड़े बड़े जो चर्च थे, उसमें खिड़कियों में अभिरंजित कांच का उपयोग होता था। किस सदी से यूरोप के तापमान में वृद्धि होती चली गई। आंसर है 11th सेंचुरी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदी तक विभिन्न कृषि प्रौद्योगिकी में बदलाव के प्रमाण मिलते हैं? आंसर है 11वीं सदी तक। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि जो क्वेश्चन अभी हमने पढ़े हैं, जिनको हमने डिस्कस किया है, लर्न करने का प्रयास किया है, उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आपको समझ आए होंगे। आपको ये सभी क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और इनको अच्छी प्रकार से लर्न करना है। आदरणीय अभिभावकों से भी मैं विनती करना चाहूँगा कि होम असाइनमेंट करने में बच्चों की हेल्प करें और उनको मोटिवेट करते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।